श्री महाभारत खिल्ल भागे 160 में रुक्मी की पुत्री शुभांगी द्वारा संबर में प्रद्युम्न का वरण, प्रद्युम्न पुत्र अनिरुद्ध का रुक्मी की पौत्री रुक्मती के साथ विवाह तथा बलराम द्वारा रुक्मी का वध। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तुरंत दीर्घ काल व्यतीत हो जाने के पश्चात शत्रुओं का दमन करने वाले पराक्रमी वीर रुक्मी ने अपनी पुत्री का संबर रचाया। उसमें रुक्मी का बुलावा पाकर के विभिन्न दिशाओं से बहुतेरे महापराक्रमी श्री संपन्न राजा और राजकुमार आए। वहां बहुत से अन्य यदु कुमारों के साथ प्रद्युम्न भी आए थे। रुक्मी की कन्या उन्हें चाहती थी और प्रद्युम्न भी उससे शुभ लोचना राजकुमारी को पाने का इच्छा रखते थे। उस विदर्भ राजकुमारी का नाम था शुभांगी। वह कांति और शोभा से संपन्न थी। रुक्मी की वह कन्या उन दिनों अपने रूप सौंदर्य के लिए समस्त भूमंडल में विख्यात थी। जब सभी महामनस्वी भोपाल संबर सभा में बैठ के तब उस विदर्भ राजकुमारी ने आकर के शत्रुसूदन प्रद्युम्न का वरण कर लिया। प्रद्युम्न संपूर्ण अस्त्रों के ज्ञान एवं प्रयोग में कुशल थे। उनका शीर सिंह के समान सुदृढ़ था। वे नवयुवक थे। रूप में श्री कृष्ण के उस पुत्र की समानता करने वाला संसार में दूसरा कोई नहीं था। वह राजकुमारी भी नई अवस्था, सुंदर रूप और उत्तम गुणों से संपन्न थी। जैसे नारायणी इंद्रसेना अपने पति महर्षि मुद्गल के प्रति प्रेम करती थी, उसी प्रकार शुभांगी भी प्रद्युम्न के प्रति अनुरक्त थी। संबर समाप्त हो जाने पर सब राजा अपने अपने नगर को चले गए और प्रद्युम्न उस विदर्भ राजकुमारी को साथ लेकर के द्वारका चले आए। वीर प्रद्युम्न उसके साथ उसी प्रकार रमन करने लगे जैसे राजा नल दमयंती के साथ करते थे। उन्होंने वैदर्भी के गर्भ से देव कुमार के समान तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम था अनिरुद्ध। वह अपने पराक्रमपूर्ण कार्य द्वारा भूमंडल में अनुपम वीर माना जाता था। वह धनुर्वेद, वेद तथा नीति शास्त्र का पारंगत विद्वान था। राजन, जब अनिरुद्ध युवावस्था से संपन्न हुआ तब रुक्मी ने उसकी पत्नी बनाने के लिए रुक्मी को पौत्री को जो स्वर्ण के समान और वर्ण वाली थी उससे मांगा। उसका नाम था रुक्मवती। जन्मेजय, राजा रुक्मी अनिरुद्ध के गुणों से ही आकृष्ट होकर के अपनी पौत्री का विवाह उनके साथ करना चाहता था। अतः रुक्मिणी के आग्रह से उसे राजी रखने के लिए तथा प्रद्युम्न की प्रसन्नता के लिए निमित्त उस महायशस्वी राजा ने श्री कृष्ण के साथ स्पर्धा रखते हुए भी वैर त्याग करके प्रसन्नता पूर्वक कहा कि मैं अपनी पौत्री अनिरुद्ध के लिए दे रहा हूं। तब भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी रुक्मिणी, प्रद्युम्न और पुत्रगण भैया बलराम तथा अन्य वृष्णिवंशी योद्धाओं के साथ सेना सहित विदर्भ देश में गए। उस विवाह समय रुक्मी के भाई, बंधु और सहृदय नरेश भी उसका निमंत्रण पाकर वहां आए थे। महाराज, शुभ तिथि तथा उत्तम नक्षत्र में अनिरुद्ध का मैं परम उत्सव में विवाह कार्य संपन्न हुआ। जब अनिरुद्ध ने विदर्भ राजकुमारी रुक्मती का पानी ग्रहण किया, उस समय विदर्भ निवासियों तथा यादवों के मन में बड़ा हर्ष हुआ। विदर्भों द्वारा पूजित हुए यदुवंशी वहां देवताओं के समान आनंद पूर्वक रम रहे थे। इसी समय अश्मक देश का अधिपति उदार बुद्धि वेणुधारी अक्ष, शुतर्वा, चानूर, कृतपुत्र अंशुमान, कलिंग देश का अधिपति जयद्रथ, राजा पांड्य तथा श्रीमान ऋषिक नरेश, ये सब अत्यंत समृद्धिशाली
दाक्षिणात्य नरेश एकांत में सामर्थ्यशाली रुक्मिणी के पास जाकर के बोले, आप अक्ष विद्या अर्थात द्यूत में कुशल हैं और हम लोग भी द्यूत क्रीड़ा की इच्छा रखते हैं। उधर बलराम द्यूत क्रीड़ा में निपुण ना होने पर भी उससे प्रेम रखते हैं। अतः हम चाहते हैं कि आपको आगे करके बलराम को द्यूत क्रीड़ा द्वारा जीत लें। उनके ऐसा कहने पर महारथी रुक्मी को जुआ खेलने की बात पसंद आ गई। तदंतर वे समस्त भोपाल बड़े हर्ष के साथ सुंदर द्यूत सभा में प्रविष्ट हुए, जिसमें सोने के खंभे लगे थे और जिनके आंगन को फूलों से सजाया गया था। उस सभा में चंदन के जल से छिड़काव किया गया था। सुंदर माला और चंदन से अलंकृत हो उस सभा में प्रवेश करके वे सभी राजा सोने के सिंहासनों पर बैठ के उन सब की यही इच्छा थी कि हम बलभद्र को जीत लें। तदंतर द्यूत क्रीड़ा के निपुण जवारियों द्वारा बलदेव जी को आमंत्रित किया गया। वे बहुत अच्छा कह करके प्रसन्नता पूर्वक बोले, अच्छा हम लोग साथ साथ खेलें। आप लोग दाव लगाइए। छल से जीतने की इच्छा रखने वाले दाक्षिणात्य नरेश वहां शस्त्रों, मणि, मोती एवं स्वर्ण ले आए। फिर तो उनमें द्यूत आरंभ हुआ, जो पारस्परिक प्रेम का नाश करने वाला एवं कला का घोर स्थान है तथा दुर्बुद्धि पुरुषों का संहार करने वाला है। बलदेव जी ने रुक्मी के साथ जुआ खेलते समय पहले 10,000 सोने की मोहरें दाव पर रखी। महाबली बलदेव जीतने का प्रयत्न करते ही रह गए, परंतु रुक्मी ने उस दाव को जीत लिया। तत्पश्चात उसने पुनः बलदेव का उतना ही स्वर्ण जीता। रुक्मी के द्वारा बारंबार जीते जाने पर श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम ने उस महामनसी रुक्मी के दाव पर 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं लेकर के रखी। रुक्मी अत्यंत कुटिल था। वह हर्ष से भर करके बोल उठा, मैंने ही जीता। सब राजा उसकी प्रशंसा करने लगे। उसने हंसते हुए वहां मूसलधारी बलराम जी पर आक्षेप किया, ये श्रीमान बलदेव विद्याहीन एवं दुर्बल हैं। ये अजयवंते थे, परंतु आज इस अक्षद्यूत में मुझसे पराजित हो गए। मैंने इनसे असंख्य स्वर्ण जीता है। रुक्मी की यह बात सुनकर के कलिंगराज हर्ष से उल्लसित हो उठा। वे अपने दांत दिखाकर जोर जोर से हंसने लगा। तब वहां बलराम जी कुपित हो उठे। रुक्मी के उस वचन को जो बलदेव जी की पराजय को निमित्त बना करके कहा गया था, जब उन्होंने सुना और जब भीष्मक पुत्र रुक्मी अपने तीखे वचनों से उन्हें निगृहित करने लगा, तब महाबली रोहिणी कुमार बलराम जी उस तिरस्कार को पाकर के अत्यंत कुपित हो उठे। यद्यपि वे धर्मज्ञ थे, उन्होंने रोष पर विजय भी पाई थी, तो भी उस समय उनके मन में बड़ा भारी रोष हुआ। इतने पर भी उन्होंने धैर्यपूर्वक मन को काबू में किया और इस प्रकार कहा, विदर्भ नरेश, 10,000 कोटि स्वर्ण मुद्राओं का ये मेरा एक दूसरा दाव है। इसे ग्रहण करो और इस अधिक रजोगुनी देश काल में तुम काले और लाल पासे फेंको। ऐसा कहकर के रोहिणी कुमार बलराम ने पुनः जुआ खेलने के लिए ललकारा। इसके उत्तर में राजा रुक्मी ने कोई दूसरी बात न कहकर के फिर इतना ही कहा कि बहुत अच्छा। इसके बाद उसने हर्षपूर्वक पासे फेंके। उस समय 4 अंक वाला पासा गिरा। उसके अनुसार बलदेव जी ने धर्मता उसे हरा दिया था। तो भी उस नरेश्वर ने बलदेव जी से यही कहा कि आपकी विजय नहीं हुई है। बलराम जी ने पुनः अपने मन को धैर्यपूर्वक काबू में करके कोई बात नहीं कही। तब रुक्मी ने मुस्कुराते हुए बलराम जी से कहा, ये दाव भी मैंने ही जीता है। नरेश्वर, उसकी
ये कुटिलतापूर्ण बात सुनकर के बलदेव जी को पुनः बड़ा क्रोध हुआ, तथापि उन्होंने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। तब गंभीर घोष के साथ वहां आकाशवाणी हुई, जो महात्मा बलदेव के क्रोध को बढ़ाने वाली थी। श्रीमान बलदेव जी सत्य कहते हैं, ये रुक्मी धरता पराजित हो चुका है। यद्यपि इसने दाव लगाते समय कोई बात नहीं कही थी, तो भी इसने जो पासा फेंकने आदि का कर्म किया, उससे उस दाव में इसका सहयोग स्वतः सिद्ध हो जाता है। इसने मन से उस दाव को स्वीकार कर लिया था, ऐसा समझना चाहिए। आकाश में सुंदर ढंग से कहा गया ये यथार्थ वचन सुनकर के बलवान संकर्षण उठ करके खड़े हो गए और उन्होंने सोने के बने हुए विशाल अष्टापद के द्वारा रुक्मिणी के बड़े भाई रुक्मी की पृथ्वी पर मार गिराया। विवाद में कुपित हुए यदु नंदन बलराम ने अपने ऊपर आक्षेप करने वाले रुक्मी को पटक करके अष्टापद से ही मार डाला। वहां से हट करके अत्यंत क्रोध में भरे हुए संकर्षण ने कलिंगराज जयतसेन के सारे दांत तोड़ डाले तथा रोष से वे सिंह के समान दहाड़ने लगे। इसके बाद उन्होंने तलवार उठा करके समस्त राजाओं को भयभीत कर दिया। फिर द्युत सभा के स्वर्ण में खंभ को उखाड़ करके बलवानों में श्रेष्ठ बलराम जी आगे बढ़े। गजराज के समान उस खंभे को खींचकर लिए जाते हुए संकर्षण जब सभा द्वार से बाहर निकले, तब उन्होंने समस्त कैशिकों को भयभीत कर दिया। इस प्रकार छल कपट में चतुर रुक्मी को मार करके यादव प्रवर बलराम ने समस्त शत्रुओं को उसी तरह भय में डाल दिया, जैसे सिंह छोटे पशुओं को भयभीत कर देता है। तदनंतर स्वजनों से घिरे हुए बलराम अपने शिविर में गए और द्युत सभा में जो कुछ हुआ था वह सब स्वयं ही उन्होंने श्री कृष्ण को बता दिया। उस समय महातेजस्वी श्री कृष्ण ने बलराम जी से कुछ नहीं कहा। वे अपने आप को किसी तरह संभाल कर बड़े कष्ट से आंसू बहाने लगे। भगवान वासुदेव ने पहले रुक्मिणी के प्रति स्नेह के कारण उसके जिस बड़े भाई को नहीं मारा था, वही वज्रधारी इंद्र के समान बलवान एवं शत्रु वीरों का संहार करने वाला राजा रुक्मी बलराम जी के हाथ से छूटे हुए अष्टापद के द्वारा मार डाला गया। भीष्मक पुत्र राजा रुक्मी महान बल प्रक्रम से संपन्न था। वह द्रुम और परशुराम जी से अस्त्र शिक्षा पाकर करे उन्हीं दोनों के समान प्रकर्मी हो गया था। रुक्मी विद्वान, युद्ध कुशल और नित्य यज्ञ करने वाला था। उसके मारे जाने पर विष्णु और अंधक वंश के सभी वीर उदास हो गए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय भाई के मारे जाने से महाभागा रुक्मिणी आर्तवाणी में विलाप करने लगी। उन्हें रोती बिलखती देख भगवान कृष्ण ने सांत्वना दी। भरत श्रेष्ठ, ये मैंने तुम्हें रुक्मी के वध का यथावत वृत्तांत बताया है। साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया है कि उसका वृष्णि वंशियों के साथ किस प्रकार वैर हुआ था। महाराज, वृष्णि वंशी भी वहां से सब प्रकार के धन लेकर के बलराम और श्री कृष्ण का आश्रय लेकर के द्वारकापुरी को चले गए। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में रुक्मी का वध विषयक 21वां अध्याय पूर्ण हुआ।